Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcome you back to the accounts lecture. We are learning the chapter retirement of a partner, right? Retirement of partner हम सीख रहे हैं, तो उसमें हमने पहले 3 बेसिक्स सीख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा मीनिंग सीखा, what are the accounting treatment we are going to learn, right? And then after in the second part we have learned about the how to calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio. And then after in the third basics we have learned about the treatment of the goodwill, right? Now in the fourth this is the fourth basic part we are going to learn today. So what we are going to learn, we are going to learn about the adjustment of the capital. आपने adjustment of the capital admission में भी सीखा होगा, right? सीखा था हमने admission में भी adjustment of the capital. तो वहां पर भी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पर भी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, बट हाउ, कैसे, तो वही हम सीखेंगे आज. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो क्या है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वी आर लर्निंग द टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल. ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर चला जाता है तो उसके बाद जो बचे हुए पार्टनर्स है उनको बोला जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोल सकते हो, आप उसे रिमेनिंग पार्टनर्स बोल सकते हो. तो वो कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं वही हम सीख रहे हैं. तो क्या है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के रिटायर होने पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स रहते हैं ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड टू रीअरेंज देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो फिर वो जो बचे हुए पार्टनर्स का जो कैपिटल है ना, वो कैसे अरेंज करेंगे, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैपिटल को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, फॉर दिस पर्पस व्हाट वी हैव टू डू. तो उनको सबसे पहले जैसे हम वहां पर निकालते थे एडमिशन में, जैसे हम निकालते थे न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म निकालते थे. ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो वो वहां पर बेसिक्स के एडमिशन के बेसिक्स में देखना है. प्लेलिस्ट में जाना है सबने, चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है. प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको पर्टिकुलर चैप्टर की सारी डिटेल मिल जाएंगी, वेदर इट इज अ बेसिक्स, theoretical exercise or a practical problems. Okay, you will get find everything there. So हम सबसे पहले निकालते थे, एडमिशन में निकालते थे न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म. तो यहाँ पर आप लोगों को न्यू कैपिटल बैलेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पर न्यू कैपिटल बैलेंस आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वो आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाएगा. ठीक है, तो क्या है, द टोटल न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और ये जो न्यू कैपिटल बैलेंस है ना, वो आपको निकालना नहीं है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाएगा. कहाँ पे दिया जाएगा, एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म. ठीक है, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, उन दोनों का टोटल कैपिटल आप लोगों को दिया जाएगा. तो वो कैपिटल आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स को, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको आप बांटोगे. किस रेशियो में बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे. ठीक है ना. तो क्या है, द टोटल न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये जो न्यू कैपिटल बैलेंस है वो आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा, एडजस्टमेंट में मिलेगा. वो न्यू कैपिटल हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे, है ना. एंड द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, इज ऑलवेज गिवन इन द एडजस्टमेंट. आप लोगों को हमेशा जो फर्म का नया कैपिटल बैलेंस है वो आप लोगों को कभी भी एडजस्टमेंट में दिया जाएगा. ठीक है, और ये जो नया कैपिटल बैलेंस होता है फर्म का, उसे कौन सा कैपिटल बोलते हैं. अब उसको हम जब कंटिन्यू पार्टनर्स में अरेंज कर देंगे ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो कैपिटल कैसा कैपिटल कहलाएगा, तो उस कैपिटल को बोलेंगे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल. कैसा कैपिटल बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल. क्या है, द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. जो न्यू कैपिटल बैलेंस रहेगा ना, जो फर्म का न्यू कैपिटल बैलेंस आप लोग क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे न्यू रेशियो में. देन दैट कैपिटल विल बी कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनेट कैपिटल. कैसा कैपिटल रहेगा, वो रहेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ओके, एंड इज ऑलवेज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैरी डाउन. जैसे हम एडमिशन में निकालते थे, ये जो अमाउंट निकलेगा ना, जो अपने पार्टनर्स में बांट दोगे, न्यू रेशियो में बांट दोगे, तो वो अमाउंट कैसे होगी, वो होगी बैलेंस कैरी डाउन के, जिसको हम कभी भी हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज वी राइट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसे लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन के नाम से. और वो फर्म का नया कैपिटल बैलेंस इस वजह से उसको हम किधर लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे. एंड ऑन द दूसरा क्या है, एंड ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एज द कैपिटल अकाउंट. तो दूसरा क्या लिखेंगे हम, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, रिटर्न ऑन द डेबिट साइड. ओके, डेबिट साइड में लिखा जाता है उसको. ओके, ठीक है. और फिर आप लोगों ने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया वो प्रोपोर्शनल कैपिटल को टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से. एंड सेकंड इफेक्ट आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डाल दिया. उसके बाद आप लोगों को बोला जाए कि या तो एडजस्ट करो, आप कैश से एडजस्ट करो, बैंक से एडजस्ट करो, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. देन आफ्टर हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल बैलेंस इज, जो प्रोपोर्शनल कैपिटल है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल कैपिटल के साथ. मतलब जो आप प्रोपोर्शनल कैपिटल किधर डालते हो, आप डेबिट साइड में डालते हो, और एक्चुअल कैपिटल किधर रहता है, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल.
है ना। तो हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर करते कि नहीं करते हैं ना बैलेंसिंग के टाइम पे। तो न्यू कैपिटल बैलेंस इज देन कंपेयर विद द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द ईच पार्टनर। न्यू कैपिटल बैलेंस है ना जो हम उसको एक्चुअल कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे। एंड द एक्चुअल कैपिटल मतलब क्या? एक्चुअल कैपिटल मीन्स द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल कैपिटल मतलब क्रेडिट साइड का टोटल, प्रोपोर्शनल कैपिटल मतलब डेबिट साइड। ओके, कंपैरिजन करने के बाद आप लोगों को एडजस्ट करना रहेगा डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैपिटल। जो एक्चुअल कैपिटल मतलब कहाँ पे? क्रेडिट साइड का टोटल। एक्चुअल कैपिटल मीन्स क्या? क्रेडिट साइड का टोटल। एंड द प्रोपोर्शनल कैपिटल मीन्स द डेबिट साइड टोटल। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैपिटल एंड द प्रोपोर्शनल कैपिटल विल बी द सरप्लस कैपिटल। वो कैसा कैपिटल रहेगा? सरप्लस कैपिटल रहेगा या आपकी और डेफिसिट कैपिटल। या तो आंसर आपको डेफिसिट मिलेगा या तो सरप्लस मिलेगा। सरप्लस कब मिलता है, डेफिसिट कब मिलता है, सारी बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को, राइट। तो डिफरेंस इन द सरप्लस, डिफरेंस दैट इज द सरप्लस कैपिटल और द डेफिसिट कैपिटल विल बी एडजस्टेड थ्रू द कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। आप लोगों को क्वेश्चन में बोला जाएगा आप लोगों का सरप्लस आए या फिर आपका डेफिसिट आए, दोनों में से कुछ भी आए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 4 चीजों में एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है, या तो कैश अकाउंट, या तो बैंक अकाउंट, या तो करंट अकाउंट, या तो लोन अकाउंट। इन चारों में से किसी एक चीज में आपको एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए डेफिसिट कैपिटल कब आता है और सरप्लस कैपिटल कब आता है ना। तो वही देखते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करूंगी सरप्लस कैपिटल की। सरप्लस कैपिटल मतलब क्या? जब एक्चुअल कैपिटल ज्यादा रहता है प्रोपोर्शनल कैपिटल से। सरप्लस कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की दो साइड रहती है, एक रहती है क्रेडिट साइड, एक रहती है डेबिट साइड। जब आप लोगों को क्रेडिट साइड का टोटल आता है ज्यादा और डेबिट साइड का टोटल आता है कम, तो वो कैसा बैलेंस है? वो है क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस मतलब कैसा कैपिटल? सरप्लस कैपिटल। ओके, उसके बाद है डेफिसिट कैपिटल। जरूरी नहीं हमेशा सरप्लस कैपिटल ही आए, हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिले। हो सकता है किसी एक पार्टनर का क्रेडिट, एक पार्टनर का डेबिट, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है वहां पे, है ना। तो क्या है डेफिसिट कैपिटल? कब आएगा? जब आपके प्रोपोर्शनल कैपिटल ज्यादा होता है एक्चुअल कैपिटल से। प्रोपोर्शनल कैपिटल किसे बोलते हैं? जब हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट साइड का टोटल आता है कम। तो ये कैसा बैलेंस रहेगा? जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है उसे उस बैलेंस के नाम से जाना जाता है डेबिट बैलेंस। तो ये कैसा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। और डेफिसिट कैपिटल उसे हम डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट कैपिटल बोलते हैं। डेफिसिट कैपिटल सरप्लस कैपिटल आने के बाद आपको एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा या तो आपको कैश में एडजस्ट करो, या तो बैंक में एडजस्ट करो, या तो करंट अकाउंट में, या तो लोन अकाउंट में। आप एडजस्ट करते कैसे? तो वही हम सीखेंगे। अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ कि पहले हम सीखेंगे सरप्लस कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे डेफिसिट कैपिटल को एडजस्ट कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरप्लस कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। क्या क्या करते हैं हम सरप्लस कैपिटल आने पे? आप लोगों को बोला जाए या तो कैश में एडजस्ट करो, या तो बैंक में, या तो लोन में, या तो करंट में, राइट। तो सरप्लस कैपिटल मतलब जब आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, जब आपका एक्चुअल कैपिटल ज्यादा रहता है प्रोपोर्शनल कैपिटल से। एक्चुअल कैपिटल क्या? क्रेडिट साइड का टोटल, और प्रोपोर्शनल कैपिटल मतलब डेबिट साइड का टोटल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में तो आता ही आता है। सेकंड इफेक्ट या तो कैश और बैंक में आएगा या तो बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? ये देखो क्रेडिट साइड का टोटल है, मान लो ये सी रिटायरिंग पार्टनर। सी कैसा पार्टनर है? हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। कंसीडर इट। सी कैसा पार्टनर है आपका? सी है रिटायरिंग पार्टनर। सेम हियर। अभी आपके क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा, मतलब कैसा कैपिटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा है? एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है, ठीक है ना। और सी की इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ए एंड बी का जो कंटिन्यू पार्टनर्स है उनका एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है, और ये जो है ना, ये जो कैपिटल जो हम बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट, मतलब ये जो नया कैपिटल था जो आप लोग को दिया था, आपने ओल्ड पार्टनर्स को बाद दिया था, है ना, तो वो होता है प्रोपोर्शनल कैपिटल। ये कैसा कैपिटल? ये है प्रोपोर्शनल कैपिटल। और इसका टोटल आ रहा है कम, और हमें किस में एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है? या तो कैश में, या तो बैंक में, या तो लोन में, या तो करंट में, ठीक है। बैलेंस को किधर लिखेंगे हम? किस साइड में बैलेंसिंग दिखाएंगे? इस साइड में बैलेंसिंग दिखाएंगे। और टोटल में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे। कौन सी अमाउंट? क्रेडिट टोटल। इधर भी क्रेडिट टोटल, इधर भी क्रेडिट टोटल, और इधर भी क्रेडिट टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब ये जो बैलेंस बचेगा ना, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब क्या है? पार्टनर्स को देना था ज्यादा और दिया क्या? कम। तो मतलब जो भी बैलेंस बचेगा तो वो हम इधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। जिस साइड टोटल कम आता है उस साइड में दिखाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो किस नाम से दिखाएंगे? या तो कैश के नाम से बोला जाएगा आपको क्वेश्चन में, या तो बैंक के नाम से, या तो करंट अकाउंट के नाम से, या तो लोन अकाउंट के नाम से। सही है ना? क्या है ये? दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस करके निकाल रहे हम। कैसा बैलेंस है? ये है क्रेडिट बैलेंस। और कैसी फिगर है ये? सरप्लस कैपिटल। क्या है ये? सरप्लस कैपिटल।
ओके, अब आपको कैश और बैंक में अगर बोला है तो कैसा इफेक्ट आ रहा है, ये क्रेडिट से टोटल ज्यादा है ना, तो इसका इफेक्ट अगर कैश बैंक में एडजस्ट करें तो इसका सेम इफेक्ट रहेगा, कैश और बैंक की क्रेडिट में जाएगा। इधर लिखेंगे हम बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, ए एंड बी जो भी रहेगा उनका, मतलब ए और बी को आपने कितना पैसा दिया है वो फर्म से चला गया पैसा, इस वजह से क्रेडिट में जा रहा है। और अगर आपको करंट और लोन अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए जो रहा है उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब किधर जाता है, लायबिलिटी जाता है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो आप कैश और बैंक में बोला जाएगा या तो आपको करंट और लोन में बोला जाएगा। जब कैश और बैंक में बोला जाए उसका इफेक्ट जाता है कैश और बैंक अकाउंट में, और जब आपको लोन अकाउंट में और करंट अकाउंट में एडजस्ट करने बोला जाए तो उसका इफेक्ट जाता है लायबिलिटी साइड में। तो लिखेंगे हम करंट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट, इसका ए एंड बी। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट। ये था हमारा सरप्लस कैपिटल का। जरूरी नहीं आपका सरप्लस कैपिटल है, और ये भी जरूरी नहीं कि आपके दोनों पार्टनर्स का इफेक्ट सरप्लस ही है, हो सकता है एक का सरप्लस है एक का डेफिसिट। अब डेफिसिट का कैसे करेंगे हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिसिट कैपिटल। डेफिसिट कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, डेफिसिट कैपिटल मतलब जब आपके एक्चुअल कैपिटल का टोटल आ रहा है कम और प्रोपोर्शन कैपिटल का टोटल आ रहा है ज्यादा, जिसके साइड में एरो का मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। प्रोपोर्शन कैपिटल ज्यादा है और एक्चुअल कैपिटल कम है, मतलब आपके डेबिट साइड टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, कम है। तो मतलब ये कैसा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। आपके डेबिट साइड का टोटल है ज्यादा और क्रेडिट साइड का टोटल है कम, क्रेडिट साइड का टोटल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये कैसा बैलेंस रहेगा, ये डेबिट बैलेंस रहेगा। और टोटल में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, दोनों की साइड में डेबिट का टोटल लिखेंगे, क्योंकि टोटल में वो लिखते हैं क्योंकि हमें दोनों साइड में डेबिट का टोटल इक्वल लेकर आना है ना। ठीक है, और इस साइड में क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे बाय कैश बैंक या फिर लोन अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, कैसे फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर है। कैसा बैलेंस है ये है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स क्या, डेफिसिट कैपिटल। अभी इन चारों में यहाँ पे चारों चीजें लिखी है, चारों में एडजस्ट करने के लिए नहीं बोला जाता एक साथ, एक ही चीज में एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये कैसा कैपिटल है, ये है डेबिट कैपिटल, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, डेफिसिट कैपिटल। ये कैपिटल को अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब क्या है, आप लोगों ने उनको ज्यादा दे दिया, एक्चुअली में कम देना था, हाँ, तो हम उनसे वापस लेंगे। अगर आप कैश और बैंक में एडजस्ट कर रहे हो तो मतलब आपको पार्टनर से पैसा मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है। और कैश और बैंक का रूल क्या है, जब भी पैसा आता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, इधर लिखेंगे हम, है ना, टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और अगर आपको लोन में एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है मतलब आपको पैसा मिलेगा, मिला नहीं है, पार्टनर से पैसा मिलेगा लेकिन उन्होंने किस में एडजस्ट कर दिया, लोन और करंट अकाउंट में, मतलब आपको पैसा मिलेगा। जब भी लोन और करंट का डेबिट बैलेंस आया इसका मतलब वो किधर जाएगा, असेट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम असेट साइड में लोन अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ में आया सबको कि डेफिसिट कैपिटल का कैसे करते हैं और सरप्लस कैपिटल का कैसे करते हैं। तो इसका हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ प्रॉब्लम आपका इस बारे में है, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, सब लोगों ने ध्यान से समझना है। अभी एक का बेसिक और बाकी वो हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको डाउट है इस बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको समझ में आए तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना है सबने, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आप लोगों तक मेरे हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। So till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.